राहुल, नेहा और सिया बचपन के दोस्त थे। कॉलेज के बाद काफी समय बाद तीनों मिलने वाले थे। नेहा ने सुझाव दिया, चलो इस बार शहर में नहीं, जंगल की तरफ चलते हैं। थोड़ा ट्रैकिंग, थोड़ा मस्ती और बहुत सारी फोटोग्राफी। राहुल को फोटोग्राफी का शौक था और उसकी कैमरा बैग में नई लेंस भी थी। सिया को बस एडवेंचर पसंद था और नेहा, वो तो हमेशा बस हंसते खेलते यादें बनाना चाहती थी। तीनों सुबह सुबह जंगल के रास्ते पर चल पड़े। हवा ठंडी थी, पत्तों से छनकर आती धूप सुनहरी लग रही थी। राहुल तस्वीरें खींच रहा था, पेड़, फूल, पंछी और दोनों लड़कियों की कैंडिड फोटो। अचानक सिया ने कहा, देखो, उस तरफ एक पुराना रास्ता है, लगता है कोई इधर नहीं आता। राहुल ने कैमरा कंधे पर डाला और बोले, चलो वही चलते हैं, शायद कुछ अनोखा मिले। उस पुराने रास्ते पर चलकर वो एक खुली जगह पहुंचे जहां घास के बीच एक पुराना लालटेन पड़ा था। लालटेन पर अजीब सी नक्काशी थी, मानो किसी पुराने समय का हो। नेहा ने कहा, वाओ, ये तो फोटो के लिए परफेक्ट है। राहुल ने लालटेन उठाया और सिया ने कैमरा सेट किया। जैसे ही क्लिक हुआ, राहुल ने महसूस किया कि उसके पीछे ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि आसपास हवा बिल्कुल नहीं थी। सिया ने कैमरे की स्क्रीन चेक की और अचानक चुप हो गई। नेहा, ये देखो। स्क्रीन पर उनके पीछे धुंध में एक आदमी की परछाई खड़ी थी। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। नेहा ने हंसने की कोशिश की, शायद कैमरे का ग्लिच है। लेकिन राहुल ने नोटिस किया कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, पेड़ों के पीछे कुछ हिल रहा था। एक बार तो साफ दिखा, वही परछाई, लंबा कद, फटे कपड़े और चमकती आंखें। अब तीनों के चेहरे से मस्ती गायब हो चुकी थी। आखिरकार वो एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी के पास पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा था। अंदर टेबल पर कुछ पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज पड़ी थीं और उनमें 3 लोग, जो हूबहू राहुल, नेहा और सिया जैसे दिखते थे। लेकिन फोटो में चौथा इंसान भी था, वही परछाई वाला आदमी। सिया ने कांपते हुए कहा, ये तो आज की फोटो है, लेकिन ये साल 1952 की तारीख लिखी है। बाहर फिर से ठंडी हवा चली और झोपड़ी के दरवाजे के पीछे से वो परछाई धीरे धीरे अंदर आने लगी। झोपड़ी के अंदर माहौल भारी था। राहुल ने कैमरा मजबूती से पकड़ा। नेहा और सिया एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी थीं। वो परछाई अब करीब आ चुकी थी। धुंध के बीच उसका चेहरा साफ दिखने लगा। उसकी आंखें लाल और होंठों पर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान। तुम मेरी जगह पर क्यों आए? उसकी आवाज मानो लकड़ी के दरवाजे पर नाखून घसीटने जैसी थी। सिया ने कांपते हुए कहा, हम बस फोटो खींच रहे थे, हमें नहीं पता था। लेकिन उसने बीच में ही कहा, अब पता चल गया है और अब तुम यहां से जा नहीं सकते। अचानक झोपड़ी के दरवाजे जोर से बंद हो गए। खिड़कियों पर धुंध छा गई। राहुल ने डर के मारे कैमरे का शटर दबा दिया। क्लिक! फ्लैश की रोशनी में वो आदमी एक पल के लिए चीखा और फिर गायब हो गया। तीनों हांफते हुए बाहर भागे। जंगल से बाहर निकलकर उन्होंने कैमरे की आखिरी फोटो देखी। उसमें तीनों के पीछे वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में लालटेन था। नीचे एक लाइन खुदी थी, अब तुम मेरी तस्वीर का हिस्सा हो।